बेसिक स्टार्ट होने वाला है और ये हमारा पहला यूट्यूब वीडियो होगा आज का। बेसिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक है वो पीडीएफ में डाले हुए हैं, आप वो जाके जो अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ से ले लीजिए, ठीक है। और हम जो स्टार्ट करने वाला आज से उसमें जो बेसिक वाले पीडीएफ में जो अपने चैप्टर से सारे के सारे, उसमें सबसे पहला है नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। अब ये शुरू इसके तीन बेसिक से नंबर 3 प्रकार के होते हैं एकदम, ठीक है। जिसमें सबसे पहला नंबर पे आता है अपने और प्राकृत नंबर, जिसे प्राकृत संख्या कहते हैं। नंबर 2 पे आती है पूर्ण संख्या, ठीक है। और नंबर 3 पे आती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। नंबर 3 पे आती है पूर्णांक संख्या। एक बात बताओ, क्या आपको मालूम है ये बात के नंबर और अंकों में क्या फर्क होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ पहले, है ना, कि अंक क्या होता है और नंबर क्या होता है। अंक जो संख्या होती है वो क्या होती है, दोनों अलग अलग होती है। जो अंक होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होती है, ठीक है। ये होते हैं अंक, यानी कि जितने भी सिंगल होते हैं ना वो सारे होते हैं अंक। अब इन दोनों को हम मिला देंगे एक साथ में, जिसके 10, 11, 15, 210, 56, ये देखो सब सिंगल नहीं है, एक भी कोई एक नहीं है, ये सब मिक्स है। यानी कि ये 1 और 0 नहीं है, ये पूरा 10 है, यानी दो अंक साथ में मिले तब जाके वो 10 बना है। यहाँ पे देखो ये सारे अंक है, ठीक है। अब 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 4 अंकों वाली संख्या हो सकती है और 5 अंकों वाली भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखो एक एक अंक वाली संख्या है जिनको हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना है ना। तो इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ। वापस यहाँ आते हैं कि जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति है उसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इनके इंग्लिश में भी नाम लिख देता हूँ। प्राकृत संख्या को अपन कहते हैं नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर और पूर्णांक संख्या को कहते हैं अपन इंटीजर्स, ठीक है। प्राकृत संख्या ये ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है। ये कैसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है और ऐसे ऐसे चल के अनंत तक, क्योंकि गिनती जो काउंटिंग होती है वो कहीं पे खत्म नहीं होती है। तो ये 1, 2, 3, 4 से 1 से शुरू होती है, बस ये इतना ध्यान रख लेना। और आगे ये अनंत तक चलती है, कभी खत्म नहीं होती। 1 से स्टार्ट होती है कौन सी, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब जो पूर्ण संख्या होती है वो फुल नंबर होती है। ये कैसे होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके अनगिनत तक। और ये सिंबल किसका, ये साइन किसका, अनगिनत का, ये भी ध्यान रख लेना है ना। इनफाइनाइट बोलते हैं इसको। तो 0 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलती है। फिर आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, अब ये दो टाइप की होती है पूर्णांक, ठीक है। ये शुरू तो 0 से ही होती है, परंतु ये 1, 2, 3 इधर ये प्लस में चलती है और वहीं के वही इधर माइनस में, -1, -2, -3, -4 ये इधर माइनस में भी चलती है। ये भी आप ध्यान रखिए थोड़ा, ठीक है। और जो प्लस वाली इधर संख्या होती है ना, ये देखो एक बार, ये देखो ये 0 से स्टार्ट हुई और देखो प्लस में चल रही इधर और इधर माइनस में, और प्लस में चलेगी आगे इनफाइनाइट तक और इधर माइनस में भी जो चलेगी वो भी इनफाइनाइट तक चलेगी, ये कभी खत्म नहीं होती। हाँ, पर 0 से स्टार्ट होती है और -1 और उधर +1। जो प्लस वाली होती है उन्हें धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और जो माइनस वाली होती है उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको शुद्ध इंग्लिश में नहीं समझ में आती है वो भी ये वाले वीडियो देख सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लगभग साथ ही चल रही है। अब देखो हम संख्या पद्धति की बात करें, नंबर सिस्टम की, गणित का सबसे बेसिक है ये चैप्टर, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको गणित में कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत भयावह डरावनी लगती है, तो वो यहाँ से शुरू करे। इसके कम से कम 10-12 वीडियो होंगे, वो सारे प्लेलिस्ट में डाले जाएंगे, वो देख लेना आप। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में इसमें 3 प्रकार की संख्याएं होती है। प्राकृत संख्या, अब ये देखो 1, 2, 3 बच्चों वाला है ना, ये 1, 2, 3, 4 और इनफाइनाइट तक चलती है, ठीक है। और फिर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, देखो 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना आप, 0 से स्टार्ट होती है। जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक चलती है। और पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स, ये 0 से तो स्टार्ट होती है पर 1, 2, 3 इधर प्लस में चलती है और इस साइड में माइनस में चलती रहती है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? ये
तो इसको साफ कर दूं एक बार यहाँ से। कुछ और संख्याएं हैं जिसके सबसे पहले अपन बात करते हैं इवन और ऑड की, इवन और ऑड की। अब इसको एकदम इजीली समझो। इवन को अपन क्या कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या, और ऑड को अपन कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, इवन संख्या कौन कौन सी होती है वो देख लो पहले। इवन संख्या होती है जो दो, जिसका दो में पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब आप बोलोगे सर ये दो में पूरा पूरा भाग कैसे जाएगा? कोई लड्डू जो पूरा पूरा खा ले तो दो में पूरा पूरा भाग कैसे जाएगा? एकदम इजी है भाई। जैसे कि यहाँ पे मैंने संख्या लिखी 6 डिवाइड बाय 2, तो सीधा लिखेंगे 2 6। 2 के पार्ट में 6 कितनी बार आता है? बोलोगे 3 बार। ये तो खत्म। ये जहाँ जब शेष पर कुछ ना बचे, जीरो बचे, तब इसको क्या बोलता है कि किसी में किसी का पूरा पूरा भाग चला गया। ठीक है, अब वापस इधर देखो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 54। हाँ, अब इसका एक और ट्रिक है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, उसमें दो का पूरा पूरा भाग कब जाएगा? जब जो इसका इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 2 4 या 0 2 4 6 और 8। जब इसमें इकाई अंक क्या होगा? 0 2 4 6 8, तब वो क्या होगी? सम संख्या होगी। इतना आप ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ऑड यानी विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, अब इसमें देखो, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग कैसे जाएगा? इसमें एक और चीज है कि देख लो, 5 7 9 11 और 11 है। ठीक है, और 11 के बाद 13 आ जाएगा। ये ऐसी कुछ संख्या है। अगर आपको ध्यान रखना है तो इसको ध्यान रखने का एक और तरीका क्या है कि जिसका इकाई अंक क्या हो? 1 3 5 7 9। ठीक है, जिसका इकाई अंक क्या हो? 1 3 5 7 9, वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। जिसका, अब वैसे याद रखने का तरीका तो यह है ही है, पर इसका एक और तरीका क्या है? जिसका इकाई अंक यानी यूनिट नंबर, यूनिट नंबर क्या हो? 1 3 5 7 9, ये जिसकी यूनिट नंबर होगी वो क्या होगी? विषम संख्या यानी ऑड संख्या। और इवन संख्या यानी सम संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 10 12 16 जब 20। ठीक है ना, जिसका इकाई अंक हो, इकाई अंक ये वाला हो। ठीक है ना, यूनिट नंबर। ये समझ में आ गई इवन और सम। ठीक है, इवन और ये ऑड नंबर दोनों समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपन प्राइम और कंपाउंड नंबर। एक तो होती है प्राइम नंबर, ठीक है, एक होती है प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं अपन भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या का एक और नाम है यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट कंपाउंड नंबर, कंपाउंड नंबर। ठीक है, अब प्राइम अभाज्य संख्या और कंपोजिट संख्या एकदम इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो इसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें करवाता हूँ। इधर आओ। जैसे आप एक चीज बताओ कि जैसे यहाँ पे 6 लिखे हैं, अब इसको मल्टीपल बाय मल्टीपल यानी गुणा के द्वारा कैसे दो भागों में बांट सकते हैं? ठीक है, तो अपन ऐसा मतलब बोलते हैं जैसे कि 2 गुणा 3, ये कितना हो गया? 2 गुणा में 3 6 हो गया ना, यानी इसको दो भागों में बांटना है। जो 6 लिखा हुआ है इसको दो भागों में बांटना है, और वो भी कौन से दो भाग? मल्टीपल वाले, यानी गुणा वाले होने चाहिए। ठीक है, गुणा वाले होने चाहिए। और इसी चीज को क्या बोलते हैं अपन? गुणनखंड, यानी किसी संख्या का गुणनखंड, यानी गुणा के द्वारा खंड कर देना गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अब जिसकी दूसरी संख्या देता हूं मैं 9। अब आप बोलोगे सर इसका 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3 ये हो सकता है। फिर आपको मैं एक संख्या देता हूं 10। आप बोलोगे सर 5 प्लस में 5, अरे नहीं ये मत करना। ठीक है ना, 10 का क्या होता है? देखो 5 प्लस 5 नहीं हो सकता है, ये गलत है, इट इज रॉन्ग। देखो मैंने क्या बोला? प्लस से नहीं, गुणनखंड यानी गुणा के द्वारा ही होना चाहिए। इसका जो होगा ये नहीं होने वाला है। ठीक है, गलती भी मत करना। 10 का होगा 2 गुणा में 5, यानी 2 गुणा में 5, यानी 5 दूनी 10। अच्छा हाँ, आपको एक और संख्या देता हूँ 5 का करके बताओ। ठीक है, आप बोलोगे सर 5 का तो आ ही नहीं रहा, अभी क्या करूं? नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं अपन। अब मैं आपको देता हूँ 7। अब बोल रहा हूँ सर 7 भी नहीं हो रहा है, क्या करें? अब
कोई बात नहीं, एक और संख्या ले लो। अब एक और देता हूँ 11 संख्या, आप बोल रहे हो सर इसका भी नहीं हो रहा है। अरे हाँ तो यही है ना, फिर जिसका नहीं हो रहा है वो तो क्या हो जाएगी, प्राइम संख्या, और जिसका हो जाता है, जिसके गुणनखंड हो जाता है वो क्या होती है, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या या कंपाउंड नंबर भी उसे कहते हैं। जिसका हो जाता है, जिसका गुणनखंड हो जाता है, 6 का जिसके गुणनखंड हो गया ना, ये देखो इधर देखो, जिसका गुणनखंड हो गया उसको तो क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट यानी भाज्य संख्या, ठीक है ना। जिसके गुणनखंड किए जा सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसके गुणनखंड नहीं किए जा सके, जिसके 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, वो सारी संख्या कौन सी है, प्राइम संख्या। आप इतना ध्यान रखिए, वो सारी संख्या कौन सी है, प्राइम संख्या, ठीक है। ये दोनों प्राइम और कंपोजिट भी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसको साफ करता हूं मैं। अब दूसरी संख्या है वो भी समझते हैं, जिसे कहते हैं डेसिमल यानी दशमलव। अब अपने पास जो है वो है डेसिमल यानी दशमलव। डेसिमल यानी दशमलव। अब ये देखो दशमलव, डेसिमल में क्या क्या होता है, दशमलव होता है क्या, एक सिंपल सा पॉइंट, ठीक है ना। अब ये 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन के 3 टाइप, एक टर्मिनेटर यानी शांत दशमलव, शांत दशमलव की समूह क्या होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटर पर रिपीटिंग, यानी कि अशांत दशमलव है पर दोहराव वाली संख्या के साथ, यानी वही संख्या मतलब रिपीट तो हो रही है वो संख्या पॉइंट के बाद, पर वही 60% संख्या हो रही है। इसका भी एग्जांपल से समझेंगे इसको अच्छे से। अब है नॉन टर्मिनेटर नॉन रिपीटिंग, यानी ना तो अशांत है ना ही रिपीट होती है, कोई अलग ही संख्या आती है बार, इसे क्या कहते हैं, अशांत दशमलव बिना दोहराव वाली संख्या के साथ। अब सबसे पहले एक एक करके एग्जांपल समझते हैं अपन। जो टर्मिनेटर यानी शांत है, ऐसे दशमलव, ऐसे पॉइंट वाले भाग जो एकदम शांत हो जाए करने के बाद, शांत कैसे हो जाए अभी समझते हैं। इंसान थोड़ी ना जो शांत हो जाएंगे, फिर भी देखते कैसे शांत रहेंगे। जिसके मैं बात करता हूँ 2 का भाग 5 में देने की, ठीक है ना, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 है ना। अब इसमें देखो इसमें कैसे होगा कि 2 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं, 2 के पार्ट में 5 आता नहीं, तो उससे कम क्या आता है, 4 आता है। कितने बार आता है, 2 बार, ये 4 इधर लिख दिया, और इसमें कितनी बार जाएगा, देखो 2 बार चला गया, और 5 में से 4 गया तो बचेगा 1। अब आप बोलोगे सर आगे भाग दे के नहीं दे, अरे भाई बड़े हो गए हो, वो नहीं है शेष पर निकालो। अब है बड़े मतलब इसको पूरा कंप्लीट करना होता है, कितना में जा रहा है। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1 2 के पार्ट में 1 आता ही नहीं, अपन क्या करते हैं, पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं, इसको ही डेसिमल बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पॉइंट को ही डेसिमल बोला जाता है। अब 2 के पार्ट में 10 कितनी बार आता है सर, आप बोलोगे 5 बार, 5 बार आता है ना, यहाँ पे जीरो जीरो लिख दिया और ये चला गया कंप्लीट। यानी कि क्या इसके पॉइंट लगाने के बाद क्या संख्या वापस वापस आई, एकदम शांत दशमलव के, सर कुछ नहीं होगा, ना तो कोई रिपीट यानी दोहराव वाली संख्या आ रही है, ना कोई ना बिना दोहराव वाली संख्या, आगे कुछ आ ही नहीं रहा सर, एक बार पॉइंट लगाया फिर एक संख्या आ गई खत्म। इसको क्या बोलते हैं अपन, शांत दशमलव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, शांत दशमलव। अरे भाई ऐसा ना हो कि बार बार आती जाए। हाँ इसमें जैसे 8 3 यहाँ पे भी आगे थोड़ा खत्म हो सकता है, आगे कुछ संख्या के साथ खत्म हो सकता है, रुक सकता है, यानी कि उसमें भाग पूरा पूरा जा सकता है, कोई शेष पर नहीं बचता, उसे क्या कहते हैं अपन, शांत दशमलव। फिर कौन सी आती है, अशांत रिपीटिंग दशमलव, अशांत रिपीटिंग दशमलव। अभी देखो इसका थोड़ा मजा आएगा। जिसकी हमने एक संख्या ली 9, और 9 में किसका भाग देना अपने को, 10 का, ठीक है। दोहराव वाली देखो अशांत दशमलव और दोहराव वाली संख्या। अशांत कैसे होती है, जिसके 9 का पारा 10 में देंगे, 9 का पारा में चेक करेंगे 10 कितनी बार आता है, नहीं आता है, बोलो सर 1 आता है, चलो ठीक है, कितनी 9 बार, एक 9 के पारे में एक बार क्या था, 9 से कम यही है, और तो कुछ है नहीं, 10 में से 2 जाएगा बचेगा 1। अब आप बोलोगे सर 9 के पारे में तो 1 आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे अपन। फिर से देखो 9 के पारे में 10 कितनी बार आता है, 10 आता नहीं, आप बोलोगे फिर क्या आता है भाई कि 9 के पारे में सबसे छोटी संख्या 9 खुद ही है, वो कितनी बार आती है, 1 बार। ये जब 9 लगाया जब 10 के पारे में 9 कितनी बार जाता है, नहीं जाता ही नहीं, 9 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा। अब फिर देखो, अब आप बोलोगे सर अभी पहले 1 बचा फिर 1 बच गया, यानी यहाँ पे 1 इधर 10 लिखेंगे, फिर 1 बार जाएगा 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, सर इधर 1 1 बढ़ता जाएगा, इधर 10 10। हाँ इधर देखो ढंग से देखना है, क्योंकि ये अशांत है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाली संख्या है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली संख्या है। और सबसे बड़ी बात देखो एक ही आया वापस, यहाँ पे भी एक आया, यहाँ पे भी एक आया, यहाँ पे भी एक आया, इसको क्या बोलते हैं, दोहराव वाली, यानी बार बार जब दोहराती रहती है। और अशांत, अशांत की कभी खत्म ही नहीं होगी, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जीरो लगाएंगे और 9 लगाएंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 1 10 लिखेंगे और पॉइंट लगा हुआ जीरो लगा देंगे, 9 बचेगा, फिर से 1। ये समस्या होती रहने वाली है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, यानी कि
खत्म ही नहीं हो रहा, जाते ही जाएगा। और दूसरा दोहराव वाली संख्या कि भाई दोहराती जा रही है, जिसके एक 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 आ रहा है, वो दूसरी संख्या नहीं आ रही है, एक एक ही बार बार आ रहा है। तो समझ गए अब क्या होता है अशांत। अब कोई दूसरी भी संख्या होती है जिसके अशांत दशमलव बिना दोहराव